उसके बाद हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये बात कहा कि किसानों को मैक्सिमम खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया। आप आंकड़े जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो चर्चा में हिस्सा हैं जहां से किसान खाद लेंगे वहां हालत बद से बदतर है। वो कह रहे हैं कि लगातार जो प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं जो खाद दी जा रही है वो जरूरत से ज्यादा है। निश्चित रूप से प्रभात जी, गलत समाचार भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों की सहानुभूति लेना चाहती है। आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण पूरे देश में कहीं न कहीं खाद की कमी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने में लगी है। नैनो डीएपी का भी हमने विकल्प रखा है। कहीं न कहीं हम किसानों को रसिया यूक्रेन युद्ध 3 साल से चल रहा है और 3 साल बिल्कुल 3 साल से वो जारी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिलेगी। आखिर कोई वैकल्पिक मार्ग और जल्दी वैकल्पिक मार्ग तो तलाशना होगा ना, वरना स्थिति तो इससे बदतर होती जाएगी। प्रभात जी, वैकल्पिक सब व्यवस्थाएं कर दी गई है। किसी किसान को खाद के लिए खाद की कमी है ना सर। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। जो टारगेट आपने दिया 3,10,000 मीट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके मुकाबले 2,19,000 मीट्रिक टन का भंडारण किया गया है और इसके जो बीच में गैप है वो करीब 90,900 मीट्रिक टन है। अभी भी एक बड़ा गैप है इसमें, ये कब फिल होगा? और अगर ये सिर्फ गैप नहीं है, इतनी खाद मौजूदा स्थिति में नहीं है, ये संकट कैसे दूर होगा किसानों का? ये प्रभात जी, निश्चित रूप से संकट हल होगा, संकट का समाधान होगा और किसानों को देने का लक्ष्य है। मैं आपको प्रभात जी आपके चैनल के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता हूं 3100 रुपए दे रहे हैं, तब आप किसानों को फायदे दे रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन किसान समर्थन मूल्य लेने तो तब जाएगा ना जब वो पैदावार कर पाएगा, जब उसके पास खाद होगी, बीज होगी, तब तो वो आपके पास बेचने जाएगा, तब तो आप उसे समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, किसान परेशान है, तो ये तो बाद की बात है ना कि समर्थन मूल्य उसे तब मिलेगा जब खाद मिलेगी और जब फसल होगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पीसी रथ जी भी जुड़े हुए हैं। गारंटी वाली योजनाएं थी, उसको पूरा करने में ज्यादा उनका ध्यान था। और दूसरा कि सरकार जो जिस तरह से एक तरह से ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा है ना कि सरकार का संचालन जो है व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पीसी रथ जी आरोप ये लगा रहा है कि मौजूदा जो भंडारण होना चाहिए समस्याओं से सरकार झेल रही है, 50% से कम है। मौजूदा जो भंडारण होना चाहिए वर्तमान स्थिति में वो 50% से कम है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? क्योंकि आप कब उस समस्या का समाधान करेंगे, कब आप खाद लेकर आएंगे, कब पहुंचाएंगे, कब वो किसानों को मिलेगी, कब वो खेत लेके पहुंचेगा, कब फसल में डालेगा, ये इसके लिए प्रॉपर एक वक्त लगता है। लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो या तो फसल खराब हो जाएगी या तो किसान फसल को बो नहीं पाएगा। तो इस बीच में आखिर किसान के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि सरकार दावे कर रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस बीच में पिस रहा है किसान। बिल्कुल, तो इसमें आज कांग्रेस बनी है। लेकिन अमित जी आप जनता की आवाज उठाइए, आप विरोध करिए सड़क पर, ठीक है, लेकिन सदन तो चलने दीजिए कम से कम। अगर आपके जो सवाल हैं सरकार से, अगर आपको जवाब चाहिए तो सदन चलेगा तो जवाब मिलेगा ना। नारेबाजी करने से, हंगामा करने से कैसे जवाब मिलेगा? देखिए, ये तो प्रथा इनके समय में ही बनाई गई है कि वेल के पास अगर सदस्य आ जाएंगे तो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। सोनानी भैया भी उस समय बीजेपी ने कोई गलत प्रथा बना दी तो आप भी उसको फॉलो करेंगे, आप उसमें सुधार नहीं करेंगे? नहीं, अगर आपको विधानसभा में जनता की, प्रभात जी, अगर जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, और मैंने कहा ना हंगामा खड़ा करना हमारा सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जवाब मिलेगा कैसे? सदन चलेगा ही नहीं तो जवाब मिलेगा कैसे? सदन का दिन तो खराब हो गया ना। प्रभात जी, दो चीज है, या तो आप लगातार प्रश्न कर लीजिए या लगातार मेरा प्रश्न जवाब। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं उसी पर सवाल कर रहा हूं। तो आप प्रश्न मुझसे कर लीजिए, और कोई अगर है तो दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। मेरा सवाल यही है कि हंगामे से जवाब मिलेगा, नारेबाजी से मिलेगा, या सदन चलेगा तो मिलेगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपको साधुवाद, आपने आज बहुत अच्छे अच्छे मार्मिक प्रश्न किए, आपको साधुवाद। आपने कहा मैं कि हंगामा, कांग्रेस का कभी भी थे हंगामा खड़ा करना नहीं होता। हमारा मकसद है कि
हमको जवाब मिलना चाहिए। सियासत हमारा मकसद देना क्यों, चाहते हैं, लेकिन अगर आपके नेता मंत्री ही प्रतिपक्ष जवाब को नहीं दे धन्यवाद पाए देना तो पड़ा। फिर उसका मतलब जवाबदार कहीं ना कौन है? कहीं अमित जी, मुख्यमंत्री मैं जी ने ये- विधानसभा सही में बात अमित जी, मैं बड़े ये धन्यवाद इसलिए भी देते कह हैं। रहा आपने हूं लोगों को क्योंकि मंत्री बनाया आप है, जिस तरह से लेकिन अगर जवाब देने मंत्री की जवाब कोशिश ना दे कर रहे पाए हैं, तो उसके लिए आप उसके लोग जिस तरह जिम्मेदार से कौन सवाल है? पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि अब आप लोग अराजकता फैला रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम तो देखिए, मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं प्रभात जी, कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं। नहीं, जवाब सुनने को तैयार ठीक नहीं है, आप लोग। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए और कालाबाजारी पर भी बता दीजिए कि क्योंकि कालाबाजारी पर भी सवाल है, लगातार कालाबाजारी हो रही है, किसानों को बिल्कुल। समितियों के मुकाबले प्राइवेट दुकानों से दोगुने दाम में खाद जो है खरीदनी पड़ रही है। पहले तो किसान वैसे ही परेशान है, दोगुनी मार अब झेल रहा है किसान। प्रभात जी, कालाबाजारी की जहां तक बात है, देखिए न कालाबाजारी इस प्रदेश में होगी